कि अभी एक नया खबर है, कह सकते हैं इसको खबर है। अब मान लीजिए तुम लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से संबंधित बातें जानना जरूरी है जी, कि आखिर समाज में क्या चल रहा है। तो इसमें देखो अभी नया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है भारत? मालूम है? जगदीप धनखड़। अब उन्होंने एक बयान दिया है, अभी काफी पुस्तक बयान है, कि बयान ही है कि संविधान में 2 शब्द है, उसके प्रस्तावना में एगो शब्द है समाजवाद। समाजवाद, ठीक है ना जी। एगो और भी शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द है। बताइए आप लोगों को मालूम है कि समाजवाद क्या है? मालूम है? तो चलिए समाजवाद में अब जिसको नहीं भी मालूम होगा तो समझ लेते हैं एक बार कि आखिर समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद में देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मैंने एक तरह की खासियत है कह सकते हैं तो समाजवाद है। अब इसमें क्या होता है समाजवाद में? तो समाजवाद में ये होता है कि समानता का अधिकार मिलता है। समाजवाद में देखिए किसी भी चीज होता है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है? सबका अधिकार होता है। समझ ना जी? उसमें क्या होता है? सबका अधिकार होता है। तो सबका अधिकार होता है उसमें। तो ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए जितने भी सरकारी संस्था है, जैसे सरकारी तुमको कॉलेज है, स्कूल है, या सरकारी मान लीजिए कि दवाई का व्यवस्था है जी। तो बताइए अगर किसी कोई गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, गरीब अमीर आदमी तो मान लीजिए कि अगर सरकारी व्यवस्था नहीं रहेगा तो प्राइवेट में भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, प्राइवेट कॉलेज में या स्कूल में भेज सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई करा सकता है। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए उसका तबीयत खराब हुई तो कहाँ लेके जाएगा? सरकारी में लेके जाएगा ना जी, सरकारी में लेके जाएगा। लेकिन वही सरकारी अगर हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो क्या होगा? मरेगा ना जी। लेकिन 1 रुपया भी अगर उसके पास नहीं है और सरकारी व्यवस्था में अगर ले जाता है तो वहाँ तुरंत ही उसको डॉक्टर क्या कर लेगा? एडमिट कर लेगा। डॉक्टर क्या कर लेगा? तुरंत एडमिट कर लेगा, है ना जी। उससे न बेड चार्ज लगेगा, न दवाई का खर्चा लगेगा, नहीं वहाँ पे जांच हो जाएगा उसका फ्री में, तो उसका इलाज बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है। तो अगर संविधान से ये शब्द को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे लोकतंत्र जो है हमारी, है जी, जो लोकतंत्र है वो क्या हो जाएगा? खतरे में हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो शब्द है इसको भी हटाने की बात चल रही है, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष मालूम है ना आप लोगों को? धर्मनिरपेक्ष का मतलब जान ही रहे हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो भारत का नागरिक, लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक खासियत है जी, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। उसको मानने की क्या है? आजादी है जी, आजादी है। जिस दिन ये संविधान से इस शब्द को हटा दिया जाए धर्मनिरपेक्ष को, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि सरकार जो है वर्तमान सरकार तो बार बार मांग कर रही है किस चीज का? हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? मानना है तो हिंदू धर्म को मानो, है जी। दूसरे धर्म को तुम नहीं मान सकते हो। मानना होगा तो अपने घर में मान सकते हो, है जी। मानना होगा तो अपने मन में मान सकते हो। बाहरी में जैसे कि देखते हो ना कि मुस्लिम है तो बाहरी में मस्जिद बना के अपना पूजा कर रहा है, बौद्ध अपना अलग बौद्ध मंदिर बनाया हुआ है, ईसाई अपना अलग चर्च खोला हुआ है जी। हिंदू अपना अपना अलग खोला हुआ है जी। सब लोग अपना धर्म को स्वतंत्र रूप से मानता है। क्यों? क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष है। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष इसमें लागू किया है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो क्या तुम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र रहोगे? नहीं रहोगे। तो ये जो चीजें हैं तो ये अगर संविधान से हटा दिया जाए तो इसमें बहुत बड़ा समस्या, एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारा खत्म मान लिया जाए, है जी। तो चलिए इसके बाद फिर हम अगले देखेंगे, अगला कोई भी समस्या होगा तो ठीक है।